Hello students, here I am Sanchalika Mishra and now I am going to teach my subject pathophysiology and my today's topic is basic principle of wound healing in the skin. तो वुंड हीलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी हमें घाव हो गया तो वो कितने दिनों में और क्या क्या प्रोसेस होती है उसको हील होने के लिए, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि हम वुंड हीलिंग को डिवाइड करते हैं इमीडिएट, अर्ली एंड इंटरमीडिएट एंड लेट स्टेज. इसके कुछ स्टेजेस होते हैं. जैसे इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर बॉडी कहीं भी अगर वुंड हुआ है, घाव हुआ है तो उसके लिए क्या रिएक्ट करती है. इसके बाद 1 से 24 घंटे के अंदर उसमें क्या चेंज आते हैं. इसके बाद इंटरमीडिएट 1 से 7 दिन के अंदर क्या होता है उसको हील करने के लिए. एंड लेट 7 दिन के बाद क्या चेंजेस आते हैं और वुंड कैसे हील होता है, कैसे वो ठीक होता है, हम इसी के बारे में इसमें स्टडी करते हैं. तो इसके मेनली 3 इसके स्टेज होते हैं. इन्फ्लामेशन हो गया, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग. तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लामेशन के बारे में. ये वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेज होती है. इसे हम बहुत सारे फेजेस में फर्दर डिवाइड भी करते हैं. सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो भी ब्लीडिंग होती है उसको ये कंट्रोल करता है. देन जो भी इन्फेक्शन होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उसको ये इन्फ्लामेशन प्रोसेस में रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि इनिशियल वे में जो भी वुंड हुआ है वो कंट्रोल हो सके. और उसी के साथ उसी विदिन इसमें सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. वहाँ की जो वेसल्स होती हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और उसके साथ साथ ही इसमें वैसो डायलेशन भी स्टार्ट हो जाता है. तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है वेसल्स का सिकुड़ना और वैसो डायलेशन का मतलब होता है वेसल्स का फैलना. ठीक है ना. और इसमें इन्फ्लामेशन की सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो वहाँ पर इंडोथीलियम बहुत सारे जहाँ पे वुंड हुआ है वहाँ पे इंडोथीलियम एडहेयर होना शुरू हो जाते हैं. इंडोथीलियम के एडहेयर होने के 30 मिनट के अंदर ही ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट का वहाँ पे माइग्रेशन शुरू होता है. ब्लड से ल्यूकोसाइट आपके इंजर्ड टिश्यू में आना शुरू हो जाते हैं. जब माइग्रेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, उसके बाद वहाँ पर मोनोसाइट्स होते हैं जिसे हम मैक्रोफेजेस भी कंसीडर करते हैं कि मैक्रोफेजेस होते हैं. ये क्या काम करते हैं, मैक्रोफेजेस मेनली ये काम करते हैं कि फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं. वहाँ पे जो नेक्रोटिक सेल्स होती हैं उसको वो फैगोसाइट करके वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं. और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद फाइनली क्या होता है कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स, जो वहाँ पे सेल्स मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. और इसमें आपका लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होता है जो आपके वुंड हीलिंग में कंट्रीब्यूट करता है और वहाँ का इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज़ करता है ताकि फर्दर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो पाए. ठीक है. देन सेकेंड स्टेज होती है प्रोलिफरेशन. ये आपकी वुंड हीलिंग की सेकेंड स्टेज होती है. इसमें क्या क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, कैपिलरी एंड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन फेजेस. इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, कैपिलरीज भी होती हैं और एपिथेलियम्स भी होते हैं. और जब प्रोलिफरेशन की स्टेज स्टार्ट होती है तो उसमें मेसोकाइमल सेल होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं. और जो भी अगर कोई वुंड क्या है, हेल्दी वुंड है, मतलब कि घाव ऐसा है कि जो आसानी से भर जाएगा, तो उसमें ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं 3 दिन के अंदर ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. और जो वहाँ पे कैपिलरीज भी माइग्रेट करके आती हैं और ये जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, ब्लड सप्लाई का काम करती हैं. क्योंकि जो वुंड का सेंटर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, तो यही कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है. देन
जो वहाँ पर इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं कुछ ही घंटों में, और ये जो माइग्रेशन होता है, ये जो इपिथेलियल सेल, जो माइग्रेटेड इपिथेलियल सेल होते हैं वो मीडिएटर सिक्रीट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा बीटा, जो कि वुंड को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड नाउ रीमॉडलिंग क्या होता है? ये फाइनल स्टेज होती है वुंड हीलिंग की। इसमें मेनली स्टार्टिंग में क्या होता है कि न्यू कोलेजन फाइबर्स बनते हैं, जो कि न्यू कोलेजन फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। और जो फाइबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि नॉन फंक्शनल जो फाइबर्स होते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं वहाँ से। और ये प्रोसेस वुंड स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और जो वुंड स्ट्रेस जो भी वुंड की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है, और इसको इंक्रीज़ होने में जैसा वुंड होता है वैसा समय लगता है। तो लगभग 2 साल तक का समय लग जाता है एक घाव को पूरी तरीके से ठीक होने में, वहाँ की जो स्किन है प्रॉपर अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए। और जितने वुंड्स होते हैं जो ओरिजिनल टिश्यू से 15 to 20% वीक होते हैं। ठीक है। तो एक हेल्दी टिश्यू बनने में, एक वुंड को हेल्दी टिश्यू बनने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। ओके, देन